शादी के लिए लड़की देखने गए तो मेरे पिताजी ने कहा हमारा लड़का बहुत ऊंचा गाता है। तो मेरी होने वाली सास बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी लड़की भी ऊंचा ही सुनती है। तो मुझे मेरे जैसे लोग मिल ही जाते हैं। आप सब लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से शुरू करता हूँ। ये ऐसे तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूँ। मस्तियाँ कैसे भी आ सकती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रत्येक क्षण चैतन्य रहने की जरूरत है। सर पधारी सर बेरा जी, आगे आ जाइए ना। आगे क्या घर से आ रहे हो? किसके घर से आ रहे हो? अपने। नहीं, आप देखने में समाज से भी लगते हो। ऐसे लोगों पे कई घरों की जिम्मेदारियां होती हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैं देखो आनंद की बातों से शुरू करूंगा। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। मेरे लिए तालियों की जरूरत नहीं, आहा वाह करते रहना, करने से होता है। हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया तो हम इतने होते क्या? आइए सर पधारिए। देखो पहले जब लोग पढ़ रहे थे तो लोग जा रहे थे, मैंने शुरू किया तो लोग आना शुरू हो गए। इससे पता चलता है कि मैं आवक का कवि हूँ। इसी मस्ती को बनाए रखना। जितना मस्ती से आप सुनते हो कभी उससे ज्यादा मस्ती आपको लौटाने की कोशिश करता है। आ जाइए भाई साहब पधारिए, स्वागत है आपका भी। हाँ देखो कई लोग बड़े अच्छे अद्भुत हैं, सब काम निपटा के आए हैं। हाँ हाँ काफी लोग समझदार है। देवरिया के तो बहुत हैं, कई तो समझदार इतने कि छोटे छोटे बच्चों को यहाँ भेज दिया, खुद घर पे ही रखे। नहीं वो भी वहाँ देश के लिए कुछ कर ही रहे होंगे। हमारे यहाँ देशभक्तों की क्या कमी। शुरू करता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात, मेरी लड़ाई आदमी की उदासी के खिलाफ है। टेंशन तो कदम कदम पे बिखरी पड़ी है साहब, कब किसको कहाँ हो जाए कोई भरोसा नहीं है। हाँ ऐसे ही हंसना चाहिए जैसे वो हंस रहे हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हाँ ऐसी मस्ती रहनी चाहिए। हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए, और तालियां बजे तो इतनी जमके कि कभी को जोश आ जाए। हाय हाय वाह, कवि सम्मेलन बड़ा अद्भुत हो रहा है। देखो लोग उठ करके आगे आने लगे। आओ आओ, अब इससे पता चलता है कि पिछड़ा वर्ग में चैतन्यता आ गई है। आगे आने के लिए तैयार बैठे लोग। वातावरण का बड़ा फर्क पड़ता है। धीरे धीरे करके सब अच्छा होता आया है। अपने पूर्वज पहले ही कह गए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे करके अपने 140 करोड़ तो हो ही गए। ये तो धीरे धीरे का ही परिणाम था। तभी तेज जल्दी में होते तो भी मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। वाह कितना अद्भुत और आनंद का विषय है जहां मैं स्पर्श करने जा रहा हूं। बादशाह भाई आपकी मस्ती को सलाम करता हूं कि आपने जो ओपनिंग की आज कवि सम्मेलन, ये नींव की ईंट है साहब जिस पे कवि सम्मेलन खड़ा हुआ। क्या बात। मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के बाद आप और हम लोग जिंदा बच गए। इससे बड़ा आनंद का सब्जेक्ट क्या हो सकता है? वाह बेशक। कितना खराब समय था सर, बहुत खराब समय था। घर से बाहर जा नहीं सकते थे। इतना सोए कि सपने भी रिपीट होने लग गए थे। और एलके झा साहब आपको मेरी बात का समर्थन करना पड़ेगा। मेरे हर 2 सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लग गए थे। वाह हाँ बहुत अच्छा। बड़ा खराब समय। टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। रोशन जी कहां गए? अजय अग्रवाल साहब गए क्या? हाँ कोई बात नहीं। टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। मैंने कहा वाह रे समाचार। अच्छा एक आदमी तो गया दौड़ते हुए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मैं योग करता हूं, आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, गर्म पानी पीता हूं, नींबू के पानी से गरारे करता हूं, दिन में 50 बार हाथ धोता हूं, 100 बार हैंड सैनिटाइज करता हूं, वैक्सीन के 2 डोज लगवा दिए, बूस्टर तक लगवा दिया, अब बताओ मैं और क्या करूं? डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है। या फिर रामचंद्र जी आके तेरी नाभि में तीर मारे तो तू मरे। बड़ा खराब समय था। ये हमारा सूरज जब कहीं बाहर जा नहीं सकते तो इसके घर के बाहर सब्जी बेचने वाला आया ठेला लेकर के। ये बोला यार ऐसा कर तू मेरे घर पे बैठ के थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेके थोड़ा घूम के आता हूं। वो बोला भाई साहब मैं तो आपके पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूं, असली सब्जी वाला तो हमारे घर पे टीवी देख रहा है। क्या समय था। वाह जिंदाबाद। ये हमारे
बादशाह प्रेमी, बीच में अवकाश मिला तो ये मंदिर गया। वैसे कहीं जा नहीं सकते थे, बाहर जाने से पर पुलिस के सज्जन सम्मान करते थे। हाँ, आदमी सूजी लेने जाता था, सूजी हुई लेके आता था। तो बादशाह गया मंदिर, जाके कहा प्रभु पुजारी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। पुजारी जी ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ। तो इन्होंने आंख बंद करके श्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। पुजारी जी ने कुछ द्रव दिया, ये पी गए। पीते ही बोला ये तो कड़वा है। बोला पी कहा गया बावड़े, ये तो हैंड सैनिटाइजर है। इस बीच चाय आ गई है, चाय जरूर पीनी चाहिए। राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी, चाय वाले का राज है, भूख भूख कर। हाँ, सब उत्साह से बोल रहे हैं, सबको बहुत अच्छे। धीरे धीरे सब चाय पीजिए, तुम सब चाय पी। भैया चाय वाले को कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं बोलना चाहिए ये भी बता दो। ये आप बताएं। चाय वाले को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कह सकते हैं कि पता नहीं कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन अब दूसरा कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बने इसकी गारंटी नहीं है, बनेगा तो वापस वो ही बनेगा। बहुत अच्छे। तो आनंद के साथ आप सुन रहे हो, सब चाय पियो, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तुम सब चाय पी, ममसी बाद में आके चाय पी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि क्या समय था, गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी पराये लगने लगे थे सर्दी जुकाम से। हाँ, क्या समय था सर। पहले कोरोना से पहले चलते हुए आदमी के सामने कोई छींक देता था तो आदमी रुक जाता था, क्या पता शगुन अपशगुन के हिसाब से काम नहीं बने। और कोरोना काल में पास में खड़ा हुआ आदमी छींक दे तो आदमी चलना शुरू कर देता था, बोला इधर अपना काम नहीं बन जाए। लेकिन दोस्तों, तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज बहुत किया है। शहरों का सन्नाटा बता रहा था, हमने कुदरत को नाराज बहुत किया। हाय हाय, क्या बात है, क्या कहने भैया। तो कुदरत को प्रसन्न करने का फार्मूला ये है कि खुद प्रसन्न हो जाए। थोड़ा सा लाउड कर दे यार दोस्त, थोड़ा सा, मुझे थोड़ा जोर कम लगाना पड़ेगा। हाँ, रोज ही बोलना पड़ रहा है, 28-30 दिन हो गए। हेलो, यस। तो आप सबके बीच आकर के मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ। आप जितने चेतनावान श्रोता मिल गए हैं, और इस बीच नीरज जी के मोबाइल पर फ़ोन आ गया है। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि जब श्रीमती जी साथ बैठी हो तो फिर आया किसका होगा। है? देखो, इसको कहते हैं सामंजस्य। दोनों सामने ऐसे बैठे जैसे भगवान गौरी शंकर बैठे हों। क्या बात है। आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, और आनंद के स्वरूप से मैं आपको एक बात कहना भूल गया। इस कवि सम्मेलन में आने का मेरा जो कोई भाव अगर कहीं बना किसी वजह से, तो इस देश के लोक लाडले यशस्वी कवि आदरणीय गजेंद्र जी सोलंकी के कहने से मैं यहाँ पर आ पाया। क्या बात है। वरना बहुत मुश्किल था इतनी दूर यहाँ पर। जिस प्रकार की व्यवस्थाओं में मुझे कहा गया, मैं शुरू करता हूँ। बा साहब बिराजिए ना। हाँ, आगे आ जाइए, नहीं तो आगे आ जाइए। इस अवस्था में भी आप कवि सम्मेलन में कविता सुनने आए हैं, इसलिए मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, आपकी मस्ती को प्रणाम करता हूँ। वैसे आप जाते भी कहाँ इस उम्र में अब। आप ये जो बीच बीच में खड़े हो जाते हो ना, उस कुर्सी की तरफ से आपको दुआएं मिलेंगी, क्योंकि उसको भी सांस लेने का मौका मिलता रहता है। बहुत अच्छे। सुनिए साहब, स्वागत है भैया, पढ़िए। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। हाँ। वाह करिए। हाँ, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं जल्दबाजी करता ही नहीं हूँ सूरज, बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा सर, हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता, आप सर बहुत अच्छा सुन रहे हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम तो मैं नहीं जानता, पर आप जिस मोहब्बत से मुझे देखते हो। संजय भैया। संजय भैया, प्रणाम आपको, बहुत अच्छा सुनते हैं। अरे आपको तो, आप आंख बंद कर दो तो भी दिखता होगा आपको, तो संजय को दूर का दिखता है।